तरह से दोनों गठबंधन में अभी थोड़ा पेच फंसा है, आप का अगर क्लियर है तो आप बैठे हैं, सामने सारे लोग देख भी रहे हैं, कुछ का दुगदुगी अभी भी फंसा हुआ है। क्या ऐसा मामला है जो एक बार में नहीं घोषणा कर पा रही है सीटों का? देखिए, चुनाव भी 2 फेज में है, तो 2 बार में लिस्ट आना कोई नया चलन नहीं है। और जो बात आपने की, देखिए जहाँ 5 नेतृत्वकर्ता एक साथ आते हैं, निश्चित रूप से एक बातचीत करके विमर्श करने में समय लगता है। और एनडीए ने जो अभी तक का निर्णय लिया है, बहुत ही मजबूत निर्णय लिया है। निश्चित रूप से जल्द ही सभी सीटों पर खुलासा भी हो जाएगा। जमुई विधानसभा के जितने भी जनता है उनको क्या संदेश देंगे? मैं हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह सबसे यही करूंगी कि अपनी बेटी पे आपने जो विश्वास 2020 में दिखाया था, जताया था, वही आशीर्वाद, वही प्रेम और वही वोट रूपी आशीर्वाद जरूर 2025 के आगामी चुनाव में भी जरूर निभाएं। लोजपा से कयास डिमांड कर रही थी 1-2 सीट का, तो क्या उसका नाराजगी कुछ देखने को मिल रहा है लोजपा नेता? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और माननीय सांसद अरुण भारती जी, दोनों ने ही मुझे फोन करके बधाई दी है। मुझे पूरा यकीन है कि जमुई जिला में और जमुई विधानसभा सीट पर एनडीए के सभी प्रत्याशियों को इन दोनों का भी मार्गदर्शन मिलेगा, आशीर्वाद और साथ मिलेगा। पिछले चुनाव में जिस तरह से देखें कि नीतीश कुमार जी या जदयू बड़े भाई की भूमिका में थे, कुछ न कुछ अंदर इस तरह का सेटिंग कर भाई चाणक्य नीति है, 101 की वजह से मामला कहीं फंसता दिख रहा है 2-3 सीट का। और दूसरा है कि जदयू की तरफ से कुछ ऐसा सिटिंग सीट है जिसको दूसरे खाने में दे दिया गया, जिससे नाराजगी वाला मामला। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नाराजगी है। ये जो भी नाराजगी का विषय यदि आ भी रहा है तो सिर्फ मीडिया पर कुछ पत्रकार भाइयों और बहनों के द्वारा आ रहा है, लेकिन अंदर तो जब जब हम लोग मीडिया पे चेहरा भी देखते हैं या किसी शीर्ष नेतृत्व से बात भी होती है तो सब लोग संतुष्ट हैं और चेहरे जो मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं, ये बात जताते हैं कि एनडीए के बीच में सब कुछ ठीक है। पिछली बार जितना बीजेपी को मिला था जीत, क्या उससे ज्यादा जीत या आपको या आपकी पार्टी को क्या टारगेट है? निश्चित रूप से एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। 200 से ज्यादा सीट जीतने की तैयारी है। हर सीट की अपनी अपनी चैलेंजेस हैं, अपने अपने चुनौतियां हैं। उनका डट के सामना पूरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी घटक दल करेंगे। पिछले बार तो 41,000 मत से आप जो है विजय प्राप्त हुए थे, इस बार क्या टारगेट रखते हैं? देखिए, टारगेट सिर्फ ये है कि जनता का ज्यादा से ज्यादा विश्वास, आशीर्वाद और वोट ले पाए। एक बेटी है, ईमानदारी और सेवा भाव के साथ काम किए हैं, तन मन धन से जमुई विधानसभा को अपना परिवार क्षेत्र समझ के हमने विकास के हर उस कार्य को यहाँ पर संभव किया है। जो थोड़ी बहुत चीजें छूट भी गई है, निश्चित रूप से उनको आने वाले 5 साल में कंप्लीट करके देंगे। मतदाता अधिक से अधिक मतदान केंद्र पर जाएं ताकि वोट परसेंटेज बढ़े, उसके लिए क्या आप अपील करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी मतदाताओं को ये अपील करूंगी कि आप लोग स्वयं जागरूक रहें। कई बार वोट देने के समय हम लोग थोड़ा सा ढिलाई कर देते हैं, घर के कामकाज में ज्यादा व्यस्त रह जाते हैं, या कभी कभी लगता है कि दिन में बूथ पे भीड़ ज्यादा होगी तो शाम को चले जाएंगे और उसमें समय बीत जाता है। तो मतदातागण जो है वो जागरूक रहेंगे और वो लोग निश्चित रूप से, क्योंकि एनडीए के सरकार बनाने की सबके मन में एक ललक है, उस ललक को बूथ तक पहुंचाएंगे। पिछले बार की तुलना में इस बार क्या चुनौती रहेगा? देखिए, चुनौतियां तो राजनीति है, हर दिन यहाँ जीत और हार होती रहती है, प्रतिदिन की नई नई चुनौतियां सामने आती रहेंगी, लेकिन पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का साथ जमुई के हर एक दिल में बसा है। कुशवाहा और मांझी अभी भी नाराज चल रहे, बोल रहे हैं हमारे सीट पर और चाहिए, एक 6 से हाँ, मांझी जी तो धन्यवाद भी दिए कि सीट शेयरिंग जो उनकी मांग थी उससे उस लायक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि मैं प्रधानमंत्री जी और एनडीए के साथ हूँ और उन्होंने आश्वस्त किया अपनी तरफ से। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहाँ तंज कैसे आखिर किस बात पे इतना नाराज चल रहे हैं? इसका मुझे लगता है सबसे बेहतरीन जवाब माननीय मांझी जी खुद दे पाए। अच्छा, महागठबंधन में जो पेच फंसा हुआ, क्या लग रहा है एनडीए को दे पाएंगे टक्कर? जिस तरह से अभी चल रहा है नूरा कुश्ती, हमें कैसे पता होगा कि महागठबंधन में क्या चल रहा है? तो क्लियर है, अभी तक सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हो पाया है।
अब जिस वो तरह लोग से- डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं, शायद जो सुनने में आया है। हाँ हाँ, और दिल्ली गए। विपक्ष की तरफ से और कुछ कयास भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से सेटिंग किया गया है एनडीए में सीट को लेकर के, कि अगर चुनाव बाद जिस तरह से कोई घोषणा या शीर्ष नेतृत्व नहीं कर पा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, 142 इधर पूरा हो जाता है, अगर उनको थोड़ा साइड करें तो फिर वैसे हालत में कहीं बहुमत आने के बाद क्या नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। उनको कोई नहीं हिला सकता, उनको कोई नहीं हटा सकता। हम सब लोग उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं और मैं एक सिर्फ विधायक के रूप में नहीं, एक प्रत्याशी नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में ये बात कह रही हूँ।